नेशनल टेक्नोलॉजी डे पे आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि आप जानते हैं कि टेक्नोलॉजी डे क्यों मनाते हैं, तो वो टेक्नोलॉजी डे में आप जैसे अभी आप देख रहे हैं कि अमृत काल चल रहा है देश का। 2047 में हमारे 100 वर्ष पूरे होंगे, तो अमृत काल में हर एक नागरिक का ये दायित्व बनता है कि वो देश के लिए कुछ समर्पित करे। ऐसे जो रिसर्च लैब है उनका काम है अधिक से अधिक टेक्नोलॉजी बनाना और इंडस्ट्री को सपोर्ट करना। जो हमारे नए नए टेक्नोलॉजी आ रहा है, सेमीकंडक्टर देश में लॉन्च किया गया है, उसमें देखेंगे गवर्नमेंट ने 76,000 करोड़ इस सेमीकंडक्टर सेक्टर के लिए आलोकित किए हैं। तो उसमें CSIR सीरी पिलानी एक इलेक्ट्रॉनिक्स लैब है जिन्होंने पिछले 4 दशक से सेमीकंडक्टर में काम कर रहे हैं। हमने बहुत सारे डिवाइसेस, सेंसर्स सेमीकंडक्टर के, जैसे आप LED चिप्स हैं, वो डेवलप किए हैं और वो देश के लिए अभी समर्पित है। और जो इंडस्ट्री ये टेक्नोलॉजी चाहती है उनको हम प्रोवाइड करते हैं। साथ साथ जब सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री देश में आएगी तो सबसे मुख्य जो देश की रिक्वायरमेंट होगी वो होगा मैन पावर, जो स्किल्ड चाहिए। उसके लिए हमने डिप्लोमा, बीटेक, एमटेक और इंडस्ट्री के जो मैन पावर है उनको ट्रेनिंग के लिए हमने स्किल्प करके एक प्रोग्राम चलाया, सेमीकंडक्टर हाई इंपैक्ट लर्निंग प्रोग्राम, जो 2 वीक से लेकर 4 वीक का प्रोग्राम होता है। उसमें जितने भी हमारे इंजीनियर्स हैं, डिप्लोमा होल्डर्स हैं, उनको हम सेमीकंडक्टर की कौन कौन सी प्रोसेस होती है, कैसे काम करती है, कैसे आप डिवाइस बनाते हैं, कैसे सेंसर्स बनता है, उनका हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस देते हैं। तो हम ये टेक्नोलॉजी डे पे जो हमारा सिल्प प्रोग्राम है उसको हम अधिक से अधिक देश के लिए क्या कर सकते हैं वो करने का प्रयास कर रहे हैं। धन्यवाद। ये पूरी की पूरी टीम खड़ी हुई है जिन्होंने ये आज का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया, और ये सीनियर साइंटिस्ट डॉक्टर साई कुमार पेड्डई सर हैं, तो इनके द्वारा ये प्रोग्राम किया गया। इसी उम्मीद के साथ कि आज का व्लॉग आपको बहुत अच्छा लगेगा और बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। हेलो दोस्तों, यहाँ पे श्री जयपुर सेंटर में जो साइंटिस्ट हैं, जो रिसर्चर्स हैं, वो भी कुछ काम कर रहे हैं, तो मैं उनके भी व्यू लेना चाहूँगा। तो प्लीज़ पहले आप अपना नाम बताएंगे और फिर मेरे को बताएंगे क्या किस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, प्लीज़। मेरा नाम ज्ञान सिंह मीना है। हाँ। और मैं रिन्यूएबल एनर्जी में काम कर रहा हूँ। हाँ। इसमें क्या है कि यहाँ पे एक ग्रेड सोलर इन्वर्टर टेस्टिंग फैसिलिटी है। हाँ। उसमें क्या है कि हमारे जो इन्वर्टर्स होते हैं उनको टेस्ट किया जाता है। हाँ। और टेस्ट करने के बाद में उसका जो सर्टिफिकेट होता है उसको जनरेट किया जाता है। ओके, थैंक यू वेरी मच। और ये सर हो रहे हैं, ये भी अपने बारे में कुछ बताएंगे। अरे बोलिए प्लीज सर आप। हाँ जी, मेरा नाम कैलाश है। हाँ, मैं यहाँ पे मिल्क एनालाइजर पे काम कर रहे हैं। हम यहाँ पे सीरी के द्वारा बनाया हुआ एक मिल्क एनालाइजर सिस्टम है जो मिल्क टेस्ट करता है। उसमें एडल्ट्रेशन वगैरह जो भी है, मिलावट वगैरह वो सब पकड़ते हैं, तो उस पे हम काम कर रहे हैं। चलो, थैंक यू। रमन इफेक्ट के बारे में बताया जा रहा है। इसका जो होता है NMR का, ये होता है ppm लेवल, ठीक है। जो इसका मैग्नेटिक फील्ड है, इसको आप देखो, जैसे आप NMR बोलोगे तो आपको सीधा पूछेगा उसका फ्रीक्वेंसी क्या है। कहीं भी जाओगे पूछोगे तो आपको फ्रीक्वेंसी पूछेंगे, इसका फ्रीक्वेंसी क्या है। फ्रीक्वेंसी क्या होता है इसका, तो इसका फ्रीक्वेंसी है 60 मेगाहर्ट्ज, ठीक है, 60 मेगाहर्ट्ज। उसके हिसाब से इसका मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया, रमन इफेक्ट लैब्स। ये देख पा रहे होंगे कि ये नीचे बहुत सारा एरिया है जो रिसर्च सेंटर का, श्री रिसर्च सेंटर का बना रखा है। तो यहाँ से हम आए थे इस वाली साइड से होते हुए, तो ये पूरा सेंटर है और काफ़ी सुंदर बना रखा है ये सेंटर। और इसी की बिल्डिंग में मैं यहाँ हूँ, तो ये बिल्डिंग का आप देख रहे होंगे, इस तरह से सेंटर है। आज हमें एक प्रैक्टिकल करने का मौका और मिला। इस प्रैक्टिकल में हम रसायन ऊर्जा को कैसे विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं, इसके बारे में बताया गया। यह काम श्री रिसर्च इंस्टीट्यूट के जो रिसर्च स्कॉलर यानी PhD स्कॉलर हैं,
रिसर्चर हैं या वैज्ञानिक हैं, उन्होंने यह प्रैक्टिकल करके या परफॉर्म करके बताया। इसमें मैं बताना चाहूँगा कि किस इलेक्ट्रोलाइट यानी जो रसायन ऊर्जा से भरपूर होते हैं इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन लिया गया। वो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन या तो विनेगर या NaCl का घोल होता है, उसके द्वारा डायरेक्ट रसायन ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में काम में लिया जाता है। तो यही चीज़ हमें समझाएगी यहाँ पर और यही बताएगी। और इसके लिए आप एक छोटा सा सॉल्यूशन बना लेंगे विनेगर का सॉल्यूशन लेके और गत्ते के गोल गोल टुकड़े काट लेंगे और 10 रुपीज़ के जो सिक्के हैं वो ले लेंगे। एक छोटी सी 1.5 वोल्ट की 1 वोल्ट की LED लेंगे और उनको एक दूसरे के ऊपर श्रेणी क्रम में रखेंगे, तो उसके बाद में ये LED ग्लो करने लग जाती है। तो ये चीज़ एक बताएगी। मैं आपको बताना चाहूँगा कि पहले के ज़माने के अंदर H2SO4 की बैटरी यानी तेज़ाब की बैटरी काम में ली जाती थी। तेज़ाब की बैटरी का सीधा सा कनेक्शन इस तरह से होता था कि पहले उन बैटरियों को विद्युत ऊर्जा के द्वारा चार्ज किया जाता था, यानी वो रसायन ऊर्जा से भरपूर हो जाती थी। रसायन ऊर्जा स्टोर होने के बाद में फिर इन्हें हम काम में लेते थे, उपयोग में लिया जाता था, यानी रसायन ऊर्जा को फिर वापस विद्युत ऊर्जा में उपयोग में लिया जाता था। तो इन बैटरियों के साथ ये था कि इनमें पानी का बार बार भरना और फिर इनको चार्ज करना, इनकी लीकेज की समस्या, और ये बड़ी भारी भरकम और बड़ी होती थी क्योंकि ये लेड की बैटरियाँ होती थी। तो लेड अपने आप में बहुत ज़्यादा वजन और भारी होता है। साथ के साथ मैं बताना चाहूँगा इलेक्ट्रोलाइट्स का एक और भी फ़ायदा है कि ये सॉल्यूशन बेस्ड है, तो ये आज आसानी से बनाया जा सकता है और बच्चों को एक प्रैक्टिकल करके दिखाया जा सकता है। आज के ज़माने में जो मैं EV व्हीकल की बात कर रहा हूँ या बता रहा हूँ आप लोगों को, तो अब तो लिथियम बेस्ड बैटरियाँ आ गई, लिथियम बेस्ड लिथियम आयन जिसको हम बोलते हैं। और इन बैटरी का आकार भी छोटा है और आसानी से ये चार्ज हो जाती हैं। और दूसरा ये कि इनको यहाँ वहाँ कैरी करना ले जाना भी बहुत आसान है। इनमें बार बार पानी डालने की ज़रूरत नहीं होती। साथ के साथ इनमें ये भी फ़ायदा है कि कोई लीकेज का इनमें समस्या नहीं होती। और लिथियम हमारे यहाँ इंडिया में तो लगभग बहुत सारी जगह सरकार ने जो बताया है, अनाउंस किया है, खोजा है हमारे रिसर्चों ने कि अभी लिथियम आयन बहुत सारी जगह हमें मिलने लग गया। तो ये एक बड़ी बात है और हमारे लिए एक बड़ा सोर्स है। तो लिथियम आयन के द्वारा हम बैटरी का एक भंडार बना सकते हैं। और इन लिथियम आयन की बैटरी का बैटरी बैंक के नाम से जो बनाया जा रहा है आजकल, जो गवर्नमेंट की एक नई पॉलिसी आई है जिसको बैटरी स्वैपिंग का नाम हम बोलते हैं। बैटरी स्वैपिंग का मतलब अपनी बैटरी आप डिस्चार्ज को जमा करा दीजिए किसी भी पावर स्टेशन पर जहाँ पे बैटरी चार्ज होती है और फिर उसके बदले में नई बैटरी ले जाइए, चार्ज की हुई बैटरी ले जाइए। नई का मतलब चार्ज की हुई बैटरी ले जाइए। तो ये बैटरी स्वैपिंग का एक जो कॉन्सेप्ट है वो आने वाले समय में बहुत ज़्यादा काम होगा। ये उसी तरह से काम करता है जैसे गैस सिलेंडर काम करते हैं। तो यानी जैसे ही हमने गैस काम में ले ली और जैसे ही हमारा सिलेंडर खाली हो जाता है तो वो कंपनी को वापस जमा करा दिया जाता है और फिर उसकी जगह नया गैस से भरा हुआ सिलेंडर ले लेते हैं। तो ये एक प्रोसेस चलता रहता है और सिलेंडर कंपनी का होता है, सिलेंडर हम वापस कंपनी को दे देते हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार को जो बैटरी में है वो भी सोचना पड़ेगा कि स्टैंडर्ड टाइप की एक बैटरी बनानी पड़ेंगी और उन सब के रेट फिक्स करने पड़ेंगे। आप किसी भी कंपनी की बैटरी को काम में लें, वापस कंपनी के पास जमा कराएं और चार्ज करने का जो टोकन मनी होता है, जो छोटा मोटा अमाउंट होता है वो ले और वापस यूज़र्स यानी गाड़ियों को या व्हीकल वालों को दे सकते हैं। तो ये इस तरह का एक अच्छा प्रोसेस है और अच्छी अपने आप में बात है। यहाँ पर देखो ये LED जल गई है, तो ये एक बड़ी बात है कि LED किस तरह से ग्लो होगी। तो ये प्रैक्टिकल हमने करके देखा और बड़ा मज़ा आया इस प्रैक्टिकल करने में। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रैक्टिकल को आप देखेंगे और बच्चों को भी बताएंगे, कुछ नया यहाँ आपको सीखने को मिलेगा। दोस्तों आज श्री पिलानी के रिसर्च सेंटर में मेरा आना हो और ये साइंटिस्ट साहब हैं और सर डायरेक्टर साहब PC पचारी सर है ना, मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ। तो आज यहाँ आने का मौका मिला और मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि साइंस में मैं हमेशा ही साइंस का स्टूडेंट रहा हूँ। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरे चैनल को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सर, थैंक यू।